आप सबको ईद की बधाई। और पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूँ। मायावती ने ईद की बधाई दी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप जानते हैं दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर, उन्होंने ईद की बधाई दी है। कुछ सवाल है मेरे मन में। आज दिल्ली पुलिस ने कहा है उमर खालिद जेल में है। नाम जानते हैं आप लोग? वही जेएनयू का छात्र जिसको कन्हैया के साथ बंद किया गया था, उमर खालिद जेल में है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक उनके रिहाई के लिए पिटीशन लगा, बेल के लिए पिटीशन लगा, लेकिन उस पर नहीं सुना गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि आप इस मामले को ऐसे न प्रोजेक्ट करें कि हम आपका केस नहीं सुने। लगभग 10 बार वो जमानत याचिका रद्द सुनवाई के लिए टाल दी गई। आज दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके फोन में कुछ बड़े हस्तियों को, जिसमें खिलाड़ी हैं या फिल्म मेकर्स हैं या मशहूर हस्तियों के नंबर मिले हैं। क्या ये किसी की रिहाई के लिए जरूरी है? गिरफ्तारी के लिए बहुत वाजिब वजह है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़ेंगे, लेकिन मेरा कुछ राजनीतिक सवाल है। मिरान हैदर, सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के समय उनको गिरफ्तार किया गया। आरजेडी के युवा नेता थे, दिल्ली में काम करते थे। उमर खालिद जो मुस्लिम समाज के युवा थे। शर्जील इमाम बिहार के आईआईटीएन, उसके बाद जेएनयू में पढ़ने वाले, उन्होंने अपने सामाजिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों के लिए बात बोली, वो आज यूएपीए में जेल में बंद है। ठीक उसी तरह से जैसे कई सारे मामलों में बहुजन, आज इस देश में एक परसेप्शन बन गया, कोई मुसलमान है तो वो आतंकवादी है। मीडिया उसको गिरफ्तारी के साथ ही आतंकवाद के आरोपी नहीं कहती, आतंकी कह देती है। कोई दलित है तो उग्रवादी है, कोई आदिवासी है तो नक्सलवादी है, कोई पिछड़ा दलित है तो बदमाश है। ये गिरफ्तारी के साथ ही टैग कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बहुजन नेताओं को ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये आदिवासी है, ये अल्पसंख्यक है, लेकिन सवर्ण समाज के नेता राष्ट्रीय नेता होते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी नेता, सवर्ण पत्रकार, लेकिन शंभू बहुजन पत्रकार, ओबीसी पत्रकार, दलित पत्रकार, तो ये टैग लगता है। लेकिन मेरा सवाल है, सोचिए कि क्या जिस तरह से बीजेपी आतंक के आरोपी साध्वी प्रज्ञा को संसद भेज देती है, सोचिए ये लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, मिरान हैदर, उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। और खासकर वो जो अपने सामाजिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारियों के लिए लड़ रहा था, वो जेल में है। क्या बहुजन समाज के नेताओं को इन पर नहीं बोलना चाहिए? खासकर जो आरजेडी के नेता मिरान हैदर जेल में बंद हैं। आपको बता दें, शर्जील इमाम बिहार के मुसलमान हैं, वो जेल में बंद है। क्या बिहार के, मुझे पक्का भरोसा अगर लालू यादव राजनीति में सक्रिय होते, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता, तो वो डंके की चोट पर बोलते। जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने डंके की चोट पर आजम खान के पक्ष में बोला और जमकर बोला। सोचिए आज इन लोगों की जेल, ईद जो है इनकी जेल में मन रही है। सवाल राजनीतिक है और होना भी चाहिए। क्या बिहार से मिरान हैदर को टिकट नहीं मिल सकता था? क्या उससे उनका समाज, उनके साथ जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता उनका अधिकार नहीं है? क्योंकि उमर खालिद या मिरान हैदर या शर्जील इमाम पॉलिटिकल प्रिजनर है। जैसे लालू यादव को जो लोग चारा चोर कहते हैं, लालू यादव भी पॉलिटिकल प्रिजनर है। कौन लालू यादव को चारा चोर कहता है? कौन लोग हैं जो मिरान हैदर, उमर खालिद, शर्जील इमाम को कोर्ट के फैसले से पहले ही आतंकवादी कहते हैं? कौन है जो आरोप लगने पर ही बात नहीं करते हैं? ये सारा सवाल है, और ये सवाल है हमारे बहुजन समाज के नेताओं से। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं, लालू यादव के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लालू यादव के कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनको समझाने वाला कौन है? कौन उनको समझा रहा है कि ये लोग हार्डलाइनर हैं, आप इन पर मत बोलिए नहीं तो आपका वोट खराब हो जाएगा। 15% मुसलमानों को बीजेपी टिकट नहीं देती है और चुनाव जीतती है हिंदू पोलराइजेशन पर। आपको मुसलमान वोट करता है, आपको दलित वोट करता है, आपको आदिवासी वोट करता है, आपको पिछड़े वोट करता है। लेकिन आप जब सोचिए, नेशनल दस्तक, मैं पिछले 4 साल से इनकम टैक्स के जांच झेल रहा हूं, न जाने पता नहीं कितने परेशानियों से जूझ रहा हूं। मेरे खिलाफ एफआईआर होता है, 90 दिन में चार्जशीट फाइल होता है, वो भी झेल रहा हूं। मेरे चैनल को बंद करने की बात कही जा रही है। इस देश के 25 से 30 करोड़ बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग देखते हैं। मेरा अपराध क्या है? मेरी गलती क्या है? मैं दलित पिछड़े पार्टियों की खबरें दिखाता हूं, दलित पिछड़े संविधान के संवैधानिक अधिकारों की बात करता हूं, किसान जवान की बात करता हूं। सवाल है कि आप ऐसे, चुनाव का समय है, ऐसे लोगों को चुनिए। तो सवाल है आज कि क्या इस देश का मुस्लिम समाज इस बात के लिए तैयार है
कि क्या शर्जील इमाम पर बात ना हो, उमर खालिद पर बात ना हो, खालिद सैफी पर बात ना हो, और क्या किसी पर आरोप पर लगने से वो दोषी हो जाता है? ऐसे तो नरेंद्र मोदी पर आरोप था, अमित शाह जी पर आरोप था। सोचिए, बीजेपी की सरकार में बानों के रेपिस्टों को, दोषियों को छोड़ दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। बहुजन समाज के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेलों में बंद होते हैं, लेकिन इसी देश में एक आईएएस कृष्णैया की हत्याकांड के आरोपी दोषियों को कानून बदलकर छोड़ दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मुस्लिम समाज से अपील कर रहा हूं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने उन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए आवाज उठाइए, और कोई तब तक दोषी नहीं है जब तक वो कोर्ट से दोषी न साबित हो जाए। और यहाँ फैक्ट, यहाँ चेक एंड बैलेंस है, कोई लोअर कोर्ट से दोषी होगा हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से दोषी होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। किस तरह से? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या पिछले 10 सालों से जो लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग समाज की ताकत बन रहे हैं, जो लोग मुस्लिम समाज के हक अधिकार की बात कर रहे थे, जो सीएनआरसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मिरान हैदर, उमर खालिद साहब, आज ईद है इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पूरी बातचीत मैं उन चारों लोगों के साथ रखूं। उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, शर्जील इमाम हो, या फिर सोचिए बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्या ये सवर्ण तुष्टीकरण नहीं है? तो सवाल है कि वो, मेरा सवाल उन बहुजन नेताओं से है, वो आरजेडी से है, सपा से है, बसपा से है, जेएमएम से है, डीएमके से है, तमाम बहुजन दलों से है, ओवैसी साहब से है, जिनको मुस्लिम समाज वोट करता है, कि आप क्या इनके बारे में नहीं बोल सकते हैं? क्या आप भी मान चुके हैं कि उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदर, शर्जील इमाम जैसे युवा दोषी हैं? अभी ट्रायल चल रहा है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर रोज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उनके लोक समाज उनका सड़कों पर है। कभी इसी तरह से मीडिया ने इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया था, लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, और आपने मान लिया और सत्ता से बाहर हो गए। क्या मुस्लिम समाज मानता है कि उमर खालिद दोषी है, मिरान हैदर दोषी है, शर्जील इमाम दोषी है? और क्या किसी पर आरोप लगने से ही वो दोषी हो जाता है? और क्या वो जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या मुस्लिम समाज ने भी उनका साथ छोड़ दिया है? और क्या अब भी आप उन लोगों को वोट करेंगे जो आपके युवाओं के लिए, जो लोग लड़ रहे थे, उनके लिए एक पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है? मैं एक पत्रकार के तौर पे नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि मुझे ये बातें आप तक पहुंचानी चाहिए कि आखिर उनकी ईद जेल में क्यों मन रही है? क्या वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे इसीलिए? क्या वो इस देश के सांप्रदायिक एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहे थे? क्या वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या वो बराबरी के पक्ष में लड़ रहे थे, इसलिए वो जेल में है और उनका ईद जेल में मन रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इस देश के तमाम मुस्लिम समाज के उन लड़कों से सवाल पूछता हूं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन तमाम मुस्लिम नेताओं से, तमाम देश के मुसलमानों से, और उन तमाम बहुजन नेताओं से, तमाम प्रोग्रेसिव नेताओं से, कि क्या आप लोग नहीं बोलेंगे? क्या आपके बच्चे जेल में सड़ेंगे? क्या आप समाज, इससे तो ये होगा कि कल कोई भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलना छोड़ देगा। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मलिक साहब जुड़ रहे हैं, जो लगातार शोषित वंचित समाज को आवाज उठाते हैं, किसान समाज से हैं और किसानों का दर्द भी जानते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों का भी दर्द जानते हैं। मलिक साहब, क्या शर्जील इमाम, उमर खालिद, जैसे आज दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके फोन में कुछ कॉन्टेक्ट से पॉलिटिकल लोगों के, इसलिए हमने उनको बंद कर दिया। देखो, ये बिल्कुल बकवास है। और ये पुलिस ने जो कहा है कि वो अपने इस तरह से सोशल मीडिया पे बात फैलाते हैं कि मेरे खिलाफ गलत हो रहा है और उसको आगे से आगे स्प्रेड करने के लिए भी रिक्वेस्ट करते, क्यों नहीं करें भाई? अगर किसी के साथ बदमाशी हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसको पूरा हक है अपनी बात पूरे देश तक फैलाने के लिए, और देश के लोग भी तैयार हैं ऐसे लोगों के पक्ष में बात फैलाने के लिए। कौन रोक सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर कोई छोटी सी बात करते हैं, सारे एमपी इस देश के, उसकी पार्टी के सारे वर्कर्स उस हैंडल को लगा लेते हैं और अपने डीपी लगा लेते हैं, तो उमर खालिद पे कौन सा बैन है? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो वो अभी आरोपी हैं, सजा तय नहीं हुई कोर्ट से, बिल्कुल बिल्कुल हियरिंग चल रही है। तो क्या हम लोग बात करेंगे तो हम भी मतलब हम देशद्रोही हो जाएंगे? नहीं, बकवास है ये। कौन, पुलिस को ट्रेनिंग नहीं है,
संविधान की ट्रेनिंग नहीं पुलिस को दी जा रही, पुलिस के लोगों को संविधान की नहीं, ट्रेनिंग कोई भी जो एक डर है कि हम उमर खालिद, शर्जील इमाम, अब तो डर जजों को है। हाँ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जमानत देनी चाहिए, उनको नहीं डरना चाहिए कि हाई कोर्ट उनको प्रताड़ित करेगी, उनकी बदली या उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसलिए देश के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को संविधान के प्रति समर्पित होना है, सच्चा जब ठहरना तक है। किसी पर दोष साबित नहीं हो जाता है, ये काले कानून है। पहली बात तो ये कानून पास ही नहीं होने चाहिए। इस तरह के कानून जल्दबाजी में पास होते हैं, एक तरफा पास नहीं, होते मेरा हैं। ये समझना है सर कि जैसे जिन पर कोई यूएपीए का आरोप है, कोई रेप का तो आरोप है नहीं, यूएपीए हो या पीएमएलए हो, ये प्रिजनर है, ये सीएनआरसी में अरेस्ट किए गए हैं। सर सबको पता है ये सरकार पॉलिटिकल एजेंडे के तहत गिरफ्तार करवाती है, कई मामलों में सामने भी आया है। जैसे अभी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक गिरफ्तारी है जी। तो भ्रष्ट सीए, इनकम टैक्स, ईडी को लेकर सवाल। तो क्या ये जो मुस्लिम समाज के युवा जो जेलों में बंद है, जो सीएनआरसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन पर यूएपीए लगा दिया गया, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, तो क्या इस पर हम बात करेंगे तो हम ये बात करना भी बैन हो सकता है, गुनाह है ये? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, हम सब डिस्कस कर सकते हैं और इसमें बताने की कोई गलत भी नहीं होगा। देश में मुसलमान और गरीब तबके के लोग ज्यादा जेल में हैं, इस देश को सुधरना होगा, जांच एजेंसियों को भी सुधरना होगा और जजों को भी इस पे गौर फरमाना होगा। ये अन्याय देश के लिए शुभ नहीं है, शुभ संकेत नहीं है इस देश की इंटीग्रिटी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील साहब। और आप बताइए कि क्या आज ईद का मौका है, क्या उमर खालिद, मिरान हैदर, शर्जील इमाम पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि ये देशद्रोही हैं? अभी किसी कोर्ट ने नहीं कहा है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं, तो क्या ऐसे तमाम लोगों को आप छोड़ देंगे जेल में सड़ने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जो मुस्लिम समाज जिनको वोट करता है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी क्या इशारा करती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं इस तमाम मुद्दों को उठाता रहूंगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज ईद है, ईद के मौके पर सोचिए आप इस देश के वो युवा जो जेलों में बंद हैं, उमर खालिद, मिरान हैदर। मैंने ट्वीट किया है शंभू कुमार सिंह के ट्विटर हैंडल से, आप जाइए और उसको रिट्वीट कीजिए और सवाल पूछिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए और राजनीतिक प्रिजनर्स को कम से कम दोषी मत मानिए। सवाल है कि वो तमाम नेता इन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसी तरह से मुस्लिम समाज इस मामले पर अपनी बात नहीं रखता है और उन नेताओं से सवाल नहीं पूछता है जिनको वो वोट दे रहा है, तो आपकी आने वाली नस्लें आंदोलन से दूर हो जाएंगी। आप अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं बचा पाएंगे। जिस तरह से इस देश में दलित पिछड़े जेलों में, दलित पिछड़े आदिवासी खीरा चोरी के झूठे आरोपों में बंद हैं, आप सोचिए। और इसी देश में एक आईएएस के हत्यारों को, जिसको दोषी साबित हो जाता है कोर्ट से, उसको भी छोड़ दिया जाता है। वो कौन सी मजबूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं उठाता रहूंगा एक पत्रकार के तौर पे भी। और अब तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं यही सवाल रखूंगा समाज के सामने, मुस्लिम समाज के सामने, कि जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, जिन दलों को आप वोट देते हैं, क्या वो नेता, वो दल आपके संवैधानिक अधिकार, आपके बच्चों के लिए बोल रहे हैं? पिछले 60 साल से इस देश में टाडा पोटा के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को फंसाया जाता रहा है और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल जेलों में सड़ने के बाद रिहा होते रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और आप लोग इस बात से अगर सहमत हैं तो हमें शेयर कीजिए, हमें बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया वकील साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं तो एक तो ईद की बधाई सब लोगों को देना चाहूँगा और दूसरा, बिल्कुल किसी भी दबाने की आवाज़ के खिलाफ अगर कोई भी सरकार का दबाव है, इवन जुडिशरी पे भी नज़र रखिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस पर पूरी नज़र रखिए। किस केस में किस तरह का फैसला देश में आ रहा है और किस तरह से हाई कोर्ट में भी 2 तरह के लोगों पे अलग अलग तरह की व्याख्या की जा रही है कानून की। ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी ताज़ा हुआ है। और इस तरह से खास तौर पे माइनॉरिटी को टारगेट बना के जिस तरह से उनको जेल में रखा जाना और उनको जमानत नहीं मिलना और लंबे समय तक जेलों में रहना, ये आम कैदी से भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हो रहा है। और इसके पीछे सारी की सारी पॉलिटिक्स है और ये वोट की राजनीति है, ये गंदा खेल है, इससे देश को बचाना होगा। शुक्रिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज ईद है और उमर खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर जैसे नेता जेलों में बंद हैं, क्या उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे?
अभी उन पर आरोप लगे हैं, वो दोषी नहीं साबित हुए हैं। क्या आप अपने नस्लों को छोड़ देंगे? सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, जिनको पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जिनको जेल में डाल दिया गया। सोचिए, भीमा कोरेगांव के कई आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अपने सवाल पूछिए उन नेताओं से जिनको आप वोट देते हैं, और नहीं तो उनको वोट मत दीजिए। जो आपके समाज के हक अधिकार की बात नहीं करेगा उसको वोट मत दीजिए। तो ये तमाम आज का ये एपिसोड था ईद के मौके पर उमर खालिद, मीरान हैदर, शर्जील इमाम पर, कि क्या उन लोगों को जो जेल में बंद रखा गया है, क्या वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं या सजा से पहले ही उनके समाज ने उनको दोषी मान लिया है। और ये मुस्लिम समाज को तय करना है कि आप किसके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।